एक हरे भरे और खुशहाल राज्य में एक सुंदर महल था, जहां राजकुमारी बनफिशा रहती थी। इस राज्य की खास बात इसके बाग बगीचे थे। दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी, रंग बिरंगे फूल खिले थे और हर तरह की सब्जियां उगती थी। लोग कहते थे कि यहाँ की मिट्टी में जादू है और यहाँ की हर चीज में खुशबू और स्वाद दोनों होते हैं। इस महल में राजकुमारी बनफिशा रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके कपड़ों या ताज में नहीं, बल्कि उसके नर्म दिल और मेहनती हाथों में थी। उसकी आंखें चमकदार और बड़ी थीं, बाल लंबे और काले, और उसके चेहरे पर हमेशा मासूम मुस्कान रहती थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि राजकुमारी को बैंगन बहुत पसंद था। जब अन्य बच्चे मीठे पकवान और तली भुनी चीजें पसंद करते थे, तो राजकुमारी खुश होकर कहती, मुझे तो बगीचे का ताज़ा बैंगन सबसे अच्छा लगता है। महल के रसोइये रोज उसके लिए बैंगन से बने अलग अलग व्यंजन बनाते थे। कभी हल्की मसालेदार भुनी बैंगन, कभी दही वाली नरम बैंगन और कभी अन्य सब्जियों के साथ खुशबूदार बैंगन। हर निवाले के साथ राजकुमारी मुस्कुराती और कहती, स्वस्थ खाना दिल और शरीर दोनों को खुश रखता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब महल के लोग अभी सो रहे होते, राजकुमारी बनफिशा सादा कपड़े पहनकर बगीचे की ओर जाती। वह खुद मिट्टी में हाथ डालती, पौधों को पानी देती, सूखी पत्तियां हटाती और बैंगन के पौधों से बातें करती। तुम सब बहुत सुंदर हो, वह मुस्कुराकर कहती। अगर तुम अच्छे से बढ़ोगे तो मैं तुम्हें सबके साथ बांटूंगी। बगीचे के माली पहले तो आश्चर्यचकित होते थे कि एक राजकुमारी खुद मिट्टी में काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजकुमारी से सीखा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। राजकुमारी बनफिशा केवल खुद बैंगन नहीं खाती थी, बल्कि सबको देती भी थी। वह महल के रसोइये को बुलाती और कहती, आज ये बैंगन गरीब बच्चों के लिए भी पकाना। हर सप्ताह वह टोकरी भरकर गांव जाती, बच्चों को प्यार से खाना देती और कहती, स्वस्थ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और मजबूत बनोगे तो अपने सपने पूरे कर सकोगे। बच्चे खुशी खुशी बैंगन खाते और हंसते हुए कहते, हम भी बड़े होकर आपकी तरह बनेंगे। एक दिन राज्य में समस्या पैदा हो गई। बारिश कम होने लगी, कुछ बाग सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। दरबार में मंत्रियों ने सलाह दी कि बाहर से अनाज और सब्जियां मंगवाई जाए। लेकिन राजकुमारी बनफिशा शांत खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर हम अपनी जमीन का ध्यान रखें, तो जमीन भी हमारा ध्यान रखेगी। राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। तुम क्या सुझाव देती हो? राजा ने पूछा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हम सब मिलकर बागों को फिर से जीवंत करेंगे। मैं खुद सबके साथ काम करूंगी। अगले दिन से एक नया दृश्य देखने को मिला। राजकुमारी खुद बगीचे में उतर आई। उसने लोगों को सिखाया कि पानी कैसे बचाना है, मिट्टी को कैसे मजबूत करना है और पौधों की देखभाल कैसे करनी है। वह खासकर बैंगन के पौधों पर ध्यान देती, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ ताकत भी देती है। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। बैंगन के पौधों पर फल लगने लगे। बैंगन की चमकदार जामनी रंगत ऐसे लग रही थी जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। राजकुमारी ने आदेश दिया, ये बैंगन केवल महल के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए हैं। एक बड़ा बैंगन महोत्सव आयोजित किया गया। वहाँ विभिन्न पकवान बने, बैंगन का सलाद, भुना हुआ बैंगन और नरमन। राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। तुम क्या सुझाव देती हो? राजा ने पूछा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हम सब मिलकर बागों को फिर से जीवंत करेंगे।
मैं खुद सबके साथ काम करूंगी। अगले दिन से एक नया दृश्य देखने को मिला। राजकुमारी खुद बगीचे में उतर आई। उसने लोगों को सिखाया कि पानी कैसे बचाना है, मिट्टी को कैसे मजबूत करना है और पौधों की देखभाल कैसे करनी है। वह खासकर बैंगन के पौधों पर ध्यान देती, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ ताकत भी देती है। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। बैंगन के पौधों पर फल लगने लगे। बैंगन की चमकदार जामनी रंगत ऐसे लग रही थी जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। राजकुमारी ने आदेश दिया, ये बैंगन केवल महल के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए हैं। एक बड़ा बैंगन महोत्सव आयोजित किया गया। वहां विभिन्न पकवान बने, बैंगन का सलाद, भुना हुआ बैंगन और नरम नरम सब्जियां। राजकुमारी खुद बच्चों के साथ बैठकर खाती और कहती, देखो, स्वस्थ खाना कितना स्वादिष्ट होता है। उस रात राजकुमारी ने सपना देखा। सपने में हरी रोशनी और एक नर्म आवाज आई, तुमने धरती से प्रेम किया, इसलिए धरती ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। जब वह जागी तो उसके दिल में सुकून था। उसे पता था कि उसका मार्ग सही है। समय बीतता गया। राजकुमारी बनफिशा बड़ी होती गई, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह आज भी रोज बगीचे जाती, आज भी बैंगन खाती और आज भी सबके साथ बांटती। लोग उसे केवल राजकुमारी नहीं कहते थे, बल्कि बागों की राजकुमारी कहते थे। एक दिन राजा ने घोषणा की, मेरी बेटी ने साबित किया है कि असली महानता मेहनत, सादगी और बांटने में है। और इस तरह ज़रीना बाग की राज्य सिर्फ अपने धन या महल के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी राजकुमारी के लिए मशहूर हो गया जो खुद मिट्टी में काम करती थी, बैंगन खाती थी और प्यार बांटती थी। कहते हैं, आज भी जब वहां बैंगन का पौधा फलता है, लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यह राजकुमारी बनफिशा की मेहनत की निशानी है। और यह कहानी हमें सिखाती है कि जो खुद मेहनत करता है, वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकता है।